विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति 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 ही। ओम। सबको नमस्ते। वैदिक संस्कृति के इस स्वाध्याय क्रम में हम सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बात कर रहे हैं, जिसके अनंतर वेद, जो कि संपूर्ण सृष्टि का संविधान है, उसके विषय पर हम आएंगे। तो उससे पूर्व में इस संपूर्ण सृष्टि की ही उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इन लोकों की, लोकपालों की रचना हुई, देवताओं की रचना हुई, इस मनुष्य शरीर की रचना हुई, तो इस विषय में बड़ा ही रोचक प्रसंग उपनिषदकार कह रहे हैं। तो इसमें ऐतरेय उपनिषद में जो विषय बताए गए हैं सृष्टि उत्पत्ति को लेकर के, कि पहले केवल एक सक्रिय रूप से पूरी सृष्टि में नान्य किंचन ईशत, कुछ भी नहीं था, केवल एक आत्मा था। तो जो पंच महाभूत हैं उनको लेकर के पूरे लोकपालों की रचना हुई। फिर उनके अधिष्ठाता देव, लोकपाल, फिर देव, फिर उनको भी रहने के लिए स्थान। तो हमने पिछले अंक में भी चर्चा की थी कि जो देवता हैं, कौन कौन से देवता हैं, ये हमें ध्यान भी होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा स्मरण कर लेते हैं। पहले 4 लोगों की रचना हुई। वो 4 लोग कौन कौन से थे? अंभस लोक, जो कि स्वर्ग लोक कहते हैं जिसको, जो उसका आश्रय है, द्युलोक। और उससे ऊपर और जितने भी लोग हैं, महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम, ये जितने भी लोग हैं सभी अंभस लोक से कहे गए हैं। इसके पश्चात मरीचि लोक, मरीचि अंतरिक्ष लोक, जिसमें रश्मियां होती हैं, सूर्य रश्मियां, इतने नक्षत्र हैं, तारे हैं, तो इसी कारण से किरणों की अधिकता के कारण इसको मरीचयः ऐसे कहा था, बहुवचन में निर्देश किया है। तो ये मरीचि लोक। तीसरा मरलोक, मरा, यहाँ पर प्राणी मरते हैं, तो इसलिए इसको मरलोक, मृत्युलोक। इसके बाद चौथा आप, पाताल लोक। तो इस प्रकार से 4 लोकों की रचना हुई। फिर चारों लोगों को रच करके उनके लोकपालों की रचना हुई, अधिष्ठाता देवताओं की रचना हुई। तो ईश्वर ने फिर क्या किया? एक विराट पुरुष की कल्पना की। एक विराट पुरुष, कैसा विराट पुरुष? तो हमने पीछे पढ़ा था उसमें कि एक अगढ़ रूप में, जैसे शिल्पकार होता है, एक पत्थर की एक मूर्ति होती है, उसको एक तो होता है कि मूर्ति बना दी गई है ठीक से, एक होता है भी बनाई नहीं है, शिल्प किया है केवल अभी उसमें, उसको भी ठीक से उन्होंने बनाया नहीं है। तो ऐसे ही एक बहुत बड़े विराट पुरुष की कल्पना की ईश्वरीय संकल्प से हुई, और फिर उसमें से मुंह फटा, अर्थात मुंह बन गया, मुख बना, और फिर वाक शक्ति उत्पन्न हुई, और वाक, फिर उनका देवता अग्नि देवता उत्पन्न हुए। तो वाणी के देवता हुए अग्नि देवता। तो इस प्रकार से फिर नासिका हुई, नासिका से जो नासिका शक्ति होती है हमारी उत्पन्न हुई। फिर क्या हुआ? उनके देवता, क्या वायु देवता, तो वायु देवताओं का सृजन हुआ। फिर आंखें, उस विराट पुरुष की आंखें हुई, उस पिंड से आंखें फट गई। तो आंखों से क्या हुआ? फट गई, बन गई, निरभिद्यता, फट जाना। आंखों से चक्षु शक्ति, गोलक बने, फिर चक्षु शक्ति, और उस चक्षु शक्ति का देवता सूर्य, आदित्य उत्पन्न हुआ।
इस प्रकार से ऐसे करते कानों से दिशाएं देखा था हमने, लोम से औषधि और वनस्पतियां, और हृदय से मन, मन से चंद्रमा, नाभि से अपान, अपान का देवता मृत्यु, जननेन्द्रिय शिश्न, शिश्न से रेतस, शुक्र, वीर्य और उसका देवता जल। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि 8 देवता उत्पन्न हुए। फिर उन देवताओं ने ईश्वर से कहा कि अब हमें रहने का स्थान बताइए। तो ईश्वर ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। तो उनको रहने के स्थान के लिए फिर भगवान जी बता रहे हैं क्या आया पहले, फिर गाय, गौ की रचना की। संस्कृत भाषा में यदि आपको पुल्लिंग निर्देश करना हो तो गो शब्द का प्रातिपदिक का अर्थ हो जाता है बैल, और यदि स्त्रीलिंग में निर्देश करना हो तो गो शब्द का अर्थ हो जाता है गाय। रूप एक से चलते। फिर उन्होंने कहा कि इस शरीर में रह करके तो हम अपना पूरा अधिष्ठान, पूरे कार्य नहीं कर पाएंगे। फिर अश्व का शरीर उनके सामने प्रस्तुत किया, फिर भी वही बात। उसके पश्चात क्या हुआ, मनुष्य का शरीर, ये जो हम बैठे हैं इस प्रकार से वो शरीर उत्पन्न हुआ। तो वो प्रसन्न हो गए, कहा ये तो बहुत अच्छी कृति है, ये तो सुकृत है, अच्छे प्रकार से बनी हुई कृति है, मनुष्य की जो कृति है, जो रचना है। तो फिर ईश्वर ने कहा कि ठीक है, ये शरीर है, आपको पसंद है, तो अब आप अपने अपने अधिष्ठानों में आप प्रतिष्ठित हो जाएं, अपने अपने आश्रय में, अपने अपने स्थान पर। कैसे होंगे, तो कल एक विषय आया था, जो जो पूर्व आप विराट पुरुष के इंद्रिय से, इंद्रिय विराट पुरुष, फिर उसका इंद्रिय गोलक, फिर उसमें इंद्रिय शक्ति और इंद्रिय शक्ति का अभिमानी देवता, 3 प्रोसेस। अर्थात और उस अभिमानी देवता है सूर्य। जैसे चक्षु के विषय में करें तो पहले उस विराट पुरुष से नेत्र फट गए, फिर नेत्रों में इंद्रिय शक्ति उत्पन्न हुई, चक्षु शक्ति, फिर चक्षु शक्ति से चक्षु शक्ति का देवता सूर्य आदित्य उत्पन्न हुआ। माने कितने विशाल आंखें होंगी उस विराट पुरुष की, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कहा था उपनिषदकार ने कि उसका अनुपात आप ऐसे लगाइए कि जो अनुपात हमारी आंख का सूर्य से है, क्योंकि उस विराट पुरुष की चक्षु शक्ति से उत्पन्न सूर्य। और जब सूर्य देवता ने ईश्वर से कहा कि हमें आश्रय स्थान बताएं, हम लोक में तो आपने भेज दिया, हमें लोकों की रचना करके आपने हमें लोक में भेज दिया, तो हम कहां पर रहेंगे, कैसे हम, क्योंकि क्षुधा और पिपासा भी थी, भूख और प्यास को भी देवताओं के साथ ही संयुक्त कर दिया। उनको कहा कि आप भी देवताओं के साथ ही रहें। जब देवताओं के साथ संयुक्त कर दिया तो देवताओं ने कहा कि अब हमें हमारी क्षुधा को, हमारी पिपासा को शांत करने के लिए हमें कोई शरीर तो बताइए जहां रह करके हम अन्न आदि का भक्षण कर सके, अपनी क्षुधा को, अपनी पिपासा को शांत कर सके। तो ईश्वर ने उनको भिन्न भिन्न रूप दिखाए, शरीर आकृतियां दिखाई। तो जब उनको पुरुष की आकृति पसंद आ गई तो कहा आप चले जाओ। तो जो आदित्य देवता हैं वो मनुष्य के शरीर में कैसे आएंगे, फिर उसी प्रोसेस से आएंगे, उसी प्रक्रिया के अनुसार आएंगे। तो वो आदित्य देवता चक्षु शक्ति के माध्यम से आंख में प्रवेश कर गए। तो मनुष्य की जो आंख का देवता है सूर्य, तो चक्षु शक्ति और आंख, तो उस मनुष्य की आंख में आदित्य देवता ने प्रवेश किया। अब आदित्य देवता कितने बड़े हैं आप देखिए। तो इसलिए आंखों का विषय क्या है, आंख जो दृश्य देखती हैं उनका देवता क्या है, चक्षु शक्ति जो है वो सूर्य भगवान से आती है, उनका देवता है सूर्य। तो इसलिए अब हमारा और सूर्य का जो अनुपात है
पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है सूर्य, और सूर्य और मनुष्य की एक छोटी सी आंख पृथ्वी से कई गुना बड़ा। आप देखिए, पृथ्वी बहुत बड़ी और पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा सूर्य, और पृथ्वी पर रहने वाला एक 6 फुटा मनुष्य, और मनुष्य की तुलना में सूर्य कितना बड़ा, और मनुष्य की तुलना में आंख कितनी छोटी, तो उस आंख की तुलना में सूर्य कितना बड़ा, और उस आंख में भी जो देखने की शक्ति होती है, चक्षु शक्ति के लिए, वो बारीक सा छोटा सा वो तिल होता है। उस दृष्टि से, आंख की दृष्टि से वो तिल कितना छोटा, और उस तिल की दृष्टि से सूर्य कितना बड़ा, आप देखिए। और इसी अनुपात में उस विराट पुरुष का उस सूर्य से संबंध है। इस जो विराट पुरुष की कल्पना की गई है, उसकी दृष्टि से वो जो आदित्य देवता उत्पन्न हुआ है विराट पुरुष की आंख से, उसका अनुपात ऐसा ही है जैसे उस आदित्य से मनुष्य की चक्षु शक्ति उत्पन्न हुई आंख में जो चक्षु शक्ति है। तो उस विराट पुरुष की कल्पना कितनी बड़ी है हिरण्यगर्भ के रूप में। तो ये बता रहे हैं, फिर क्या कह रहे हैं कि फिर जो इस विषय में पुरुष आगे आगे, तो पुरुष देखकर प्रसन्न हो गए। तो जो देवता थे कि अपने अपने अधिष्ठानों में आप चले जाए। तो अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत। अग्नि वायु, अग्नि वाणी का देवता था अग्नि, तो अग्नि वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, वाक होकर के, वाणी होकर के, अग्नि वाणी होकर के, अग्नि देवता वाणी के माध्यम से हमारे मुख में बैठ गया करके। आपने देखा होगा ना, किसी किसी का शब्द ऐसा होता है पूरी आग लगा देता है। तो वाणी में बहुत शक्ति होती है, इसलिए वाणी को, अपने देवता को शांत रखना चाहिए। देवताओं को कभी भी कुपित नहीं करना चाहिए। ज्ञान पूर्वक हम अपने देवताओं को शांत कर सकते हैं। तो अग्नि में सामर्थ्य कितनी होती है? अगर वाणी का सही प्रकार से प्रयोग किया जाए, शांत रखने का मतलब है उसका सम्यक प्रयोग। क्या वाणी में शक्ति नहीं होती है? वाणी में बहुत शक्ति होती है। एक एक शब्द से पूरा पूरा इतिहास बदल जाता है। एक एक शब्द में इतनी ताकत होती है। व्यक्ति को, निराशा में पड़े हुए व्यक्ति को उत्साह के मार्ग पर गुरु आगे बढ़ाते हैं। उनके शब्दों में इतनी शक्ति होती है, उत्साह ऊर्जा भर देते हैं। तो वाणी के माध्यम से ही जितनी भी पठन पाठन की शैली हमारी चलती है, वाणी के माध्यम से चलती है। ज्ञान का प्रकाश होता है। मनुष्य को पशु से मनुष्य बनाया जाता है, द्विज कहा जाता है मनुष्य। क्यों? क्योंकि दूसरा जन्म होता है। पहला जन्म पशुवत मानते हैं, जिस समय वो अज्ञानी होता है, उसको ज्ञान नहीं होता है। और दूसरा जन्म गुरु प्रदान करते हैं उनको शिक्षा के माध्यम से। तो वाणी का बहुत महत्व है, यानी मनुष्य को मनुष्य बनाने में। तो वाणी का सदुपयोग करना, देवताओं को प्रसन्न करने का अर्थ है उनका सदुपयोग करना, तो उनको कुपित ना होने देना, अनाप शनाप ना बोलना, बिना विचारे ना बोलना, प्रेक्षा पूर्वकारी बुद्धि से कार्य करना, यही सब तो है। तो कहा अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत। अग्नि देवता वाणी के रूप में उस 6 फुट का एक शरीर बनाया, जो भी एक पुरुषाकार पिंड था उसमें वो प्रवेश कर गए। अब अंततः सृष्टि की रचना हो रही है। मनुष्य की रचना कैसे हुई? बड़े भ्रम होते हैं कि जी पृथ्वी किसी के फन पे टिकी हुई है, पृथ्वी कहीं बाहर टिकी हुई है, ऊपर टिकी हुई है, यहाँ है वहाँ है, और ऐसे ये हिल गया, वो हो गया, समुद्र घुमा दिया, अंदर से ये निकल के आ गया, जिसके जो मन में आए। तो उपनिषदकार क्या कह रहे हैं? उपनिषद के ऋषि, जो उपनिषद सभी मानते हैं, सभी संप्रदायों के, सभी हमारे जितने भी मत चल रहे हैं, अलग अलग पंथ चल रहे हैं, सभी मानते हैं वेदों को, उपनिषदों को, दर्शनों को, ब्राह्मण ग्रंथों को। ये कुछ अपवाद स्वरूप है। अपवाद स्वरूप इस तात्पर्य में है कि अन्य विषयों में भले ही मतभेद हो,
लेकिन जब बात वेदों की, मूल वेदों की, 4 वेद संहिताओं की, उपनिषदों की, दर्शनों की, वेद, वेदांग, उपवेद इनके और इस तरह की बातें आती हैं, जब सभी एक मत होते हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। वो एक अलग प्रश्न है, वो विषयों की व्याख्या करते हैं इधर उधर से लेकर के अपना, लेकिन मूल विषय पर जब कोई बात आती है, वेद मंत्रों पर कोई बात आती है, उपनिषदों के रहस्यों पर, उपनिषदों पर कोई बात आती है, तो कोई विरोध नहीं करते हैं, उस पर एक मत है। फिर वो अपने अपने बुद्धि के अनुसार अपने अपने प्रसंग बता करके, अलग बात है, वो कह देते हैं, लेकिन उपनिषदकार पर, वेदों पर आक्षेप नहीं करते। ये अच्छी बात है। अग्निर्वाग भूतवा मुखम प्राविशत, अग्नि वायु होकर मुख में प्रवेश कर गई। वायु प्राणो भूतवा नासिके प्राविशत, और वायु देवता, वायु प्राणो भूतवा, जो नासिका के छिद्र उत्पन्न हुए थे, नासिके निरभिद्यता, जो दोनों नासिका के छिद्र उत्पन्न हुए थे, वहां से क्या हुआ था, श्वास प्रश्वास के द्वारा वायु देवता, प्राणों के देवता वायु, तो वायु देवता उत्पन्न हुए थे। वो वायु देवता नासिका के माध्यम से पुनः कह रहे हैं क्या, वायु प्राणो भूतवा नासिके प्राविशत, वायु प्राण शक्ति होकर के हमारे नासिका में आ गई। तो हम नासिका से श्वास लेते हैं तो प्राण ही तो लेते हैं, तो वायु में प्राण होते हैं, तो वही कह रहे हैं। इसलिए हमें कभी भी इसको प्राणवायु भी कहते हैं कि प्राणवायु। तो ये जो वायु हमें दिखती है, जिसको हम ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं, कुछ मानते हैं कि ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन तो लेते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी गैसें लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, जो प्राणवायु हम लेते हैं, जो कि हमारे जीवन का, जीवनी शक्ति का आधार है, वो कैसे बनी, उसकी पूरी रचना, उसकी उत्पत्ति, सारे विषयों को ईश्वर, उन देवता ने, वायु देवता उनको देखते हैं, करते हैं, ईश्वर उनको मदद करते हैं। तो हमें कभी भी वायु को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना ही, जो भी हमारे वाहन हैं, जितना भी ऐसी चीजें हैं जो प्रदूषण करने वाली हैं, सभी जानते ही हैं इस विषय में। हमें बहुत ही नितांत आवश्यकता हो, नितांत आवश्यकता एक बड़ा शब्द होता है। नितांत आवश्यकता जब कहते हैं, जब उसके बिना किसी भी प्रकार से कोई कार्य चल ही ना सके, वो होती है नितांत। और अंततः 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं, नितांत आवश्यक हो और अंततः यह सत्य है। अंततः का अर्थ होता है सब बातों को मिला करके, पूरा कार्यक्रम करके अंततः यह निष्कर्ष है। इस बात का अंततः यह निष्कर्ष है, इसका तात्पर्य यह है। कोई विषय चल रहा हो, अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत दे दिए हों, तो अंततः अर्थात जिस बात पर सभी सहमत हों और जो सभी का सारभूत जो सत्य है, उस विषय पर कहेंगे हम अंततः यह सत्य है। ऐसे तो जो भी नितांत आवश्यक चीजें हैं, बहुत ही नितांत, तब केवल उस मात्रा में तो प्रयोग करें, अन्यथा प्रमाद के लिए ना करें। प्रमाद अर्थात जैसे पटाखे फोड़ लेते हैं, दीपक जलाइए, कौन मना करता है? क्या पर्व को मना किया जाता है? भारतीय परंपरा एक बहुत ही उन्नत परंपरा है। पर्व तो जीवन में उत्साह लाते हैं। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि पर्व हमारे जीवन में उत्साह देते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, हमारे जीवन को सदैव नूतनता, नवीनता देते हैं। हम शुभ कर्मों पर आगे बढ़ें, प्रतिपल सृजन पूरी सृष्टि कर रही है, तो हम भी सृजनात्मक हों। तो ऐसे पर्वों को हमें मनाना चाहिए, लेकिन उनके शुभ स्वरूप में मनाना चाहिए, अज्ञानतावश नहीं, देखा देखी वाला कार्य नहीं, ज्ञान पूर्वक। और ऋषियों ने सभी पर्वों को मनाने के लिए कहा है। ऐसा नहीं कि ऋषियों ने पर्वों को मना किया हुआ है, मनाइए, खूब मनाइए, लेकिन अच्छे से मनाइए। जो जैसा स्वरूप है उसको वैसा ही मनाइए।
पिताजी हैं तो पिताजी ही कहें, पिताजी को दादाजी कहेंगे तो समस्या हो जाएगी, दिक्कत है। माताजी को माताजी ही कहें, अर्थात जो जैसा है उसको वैसा ही कहें, जैसा है वैसा ही मनाएं, वैसा ही संबंध रखें। तो क्या कितनी अच्छी बात है कि वायु प्राण होकर के हमारे नासिका में आ गई। प्राण वायु, स्वयं की भी तो रक्षा करना, अन्यों की भी रक्षा करना। हम साधन संपन्न हैं, यज्ञ कर सकते हैं, यज्ञ के द्वारा सबसे अच्छी बात होती है, यज्ञ से वातावरण अच्छा रहता है। यज्ञ क्या करता है, जो प्रदूषित वायु है उसको, प्रदूषण को क्या करता है, छिन्न भिन्न कर देता है, गैसों को तोड़ देता है, उनके सूक्ष्म कणों में विभाजित कर देता है, शुद्ध कर देता है उनको। तो इसलिए हमें यज्ञ आदि के माध्यम से पूरे वातावरण को स्वस्थ रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। और स्वस्थ रखने का, शुद्ध रखने का, पवित्र रखने का सबसे बड़ा माध्यम कोई है तो वो यज्ञ है, हवन है। योग यज्ञ में ही हमारी परंपरा है, वैदिक संस्कृति है। और वैदिक संस्कृति कोई भारत के लिए ही नहीं है कि भारतीयों को ही शुद्ध हवा में श्वास लेना चाहिए, अन्य को नहीं। सभी जहाँ भी प्रदूषण हो वहाँ पर आप यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। आज कितनी रिसर्च होती है कि जहाँ पर यज्ञ होता है वहाँ आसपास कई किलोमीटर तक भी वहाँ की जो वायु का स्तर है वो अच्छा पाया जाता है। तो इसलिए हम यज्ञ का करें, आयोजन करें। विशेष हमारे पतंजलि योग पीठ में कई सन्यासी भाई हैं जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य यज्ञ के लिए लगाया हुआ है, वो यज्ञ पर कार्य कर रहे हैं। जब परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज ने पूछा कि आप किस विषय में कार्य करना चाहते हैं, जैसे पिछली बार बात आई थी, देवताओं से पूछा गया कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, तो उनकी रुचि पूछी गई। तो पहले ईश्वर ने गाय दी, फिर उनके सम्मुख गाय को लाए, फिर अश्व को लाए, फिर पुरुष को लाए। तो उनकी रुचि के अनुसार उन्होंने कहा कि हमें पुरुष अच्छा लगता है, यह श्रेष्ठ रचना है, ठीक है जी, पुरुष में आ जाओ। तो ऐसे ही गुरुजन क्या करते हैं, शिष्यों से पूछते हैं, कोई कार्य करना है, कहीं विशेष क्षेत्र में सेवा करनी है, साधना करनी है, तो पूछते हैं। कर्म करते हुए साधना करें। तो उन्होंने यज्ञ को चुना कि हम यज्ञ के विषय में कार्य करना चाहते हैं। तो उनके पवित्र संकल्प को, पावन संकल्प को हम नमन करते हैं। वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में। और भी बहुत सारे ऋषि हैं, बहुत सारे आचार्य हैं जो कार्य कर रहे हैं, उनके सभी के लिए बहुत साधुवाद है। तो वायु को प्रदूषण ना हो वायु, उसके लिए सबसे उत्तम उपाय क्या है कि हम यज्ञ करें। और एक विधा, यज्ञ कैसे करें, यज्ञ कैसे करें। घृत का किसी को यज्ञ करना नहीं आता, तो घर में दीपक तो है, गाय का घी ले ले, शुद्ध घी। आजकल तो घृत में भी मिलावट बहुत आ गई है। पतंजलि योगपीठ से जो निकलता है पदार्था से वो ले ले, शुद्ध घी है। और भी जहां आपको शुद्ध मिले, घर का मिले तो अति उत्तम बात है। लेकिन घर में जो गांव वाले हैं वो तो ले सकते हैं, जो शहरों में रहते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे भी हो आप उसका उपाय कर लें। दीपक जलाएं, सुबह शाम दीपक में घृत लें, बाती लें, लगाएं। और जो कर सकते हैं, सामान्य छोटा सा हवन कुंड करके आम की, शीशम की, पलाश की, जो भी लकड़ी आपको मिले, पीपल आदि की, थोड़ी थोड़ी सी समिधाएं ले लें। छोटी छोटी सी समिधाएं लेकर के कुछ गायत्री मंत्रों से बहुत आवश्यक हो, और आप जानते हैं संस्कृत भाषा को, नहीं जानते तो सीख लेनी चाहिए। अग्निहोत्र कर लिया करें, 10 मिनट में हो जाता है। प्रतिदिन करेंगे तो केवल अग्निहोत्र को कर लिया करें, अनुष्ठान उसका। तो ये क्या है कि हमारे संकल्प करने से चीजें अच्छी होती है। संकल्प करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं करेंगे रहने दीजिए जी, हमें तो क्या, ये हमारे लिए नहीं है ना। एक बात आती है ना कि कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं, कुछ नहीं होता है।
और कोई ये कहेगा भी कुछ नहीं होता है। हम स्वयं ही होते हैं, हमें करना होता है तो सबको ही सब कुछ कहेंगे, कुछ भी कहते रहे हम कर लेंगे, और नहीं करना होता है तो समाज के ऊपर बहाना बनाते रहते हैं, कोई क्या कहेगा। कोई कौन होता है कहने वाला? जब आप कमाते हैं तो आप स्वयं जाते हैं, कार्य करते हैं, घर परिवार का खर्च उठाते हैं, चलाते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं, माताएं करती हैं, बहनें करती हैं, भाई करते हैं, सभी करते हैं करने के लिए। तो जब करते हैं तो वो करते हैं तभी तो पोषण होता है, घर परिवार का पालन पोषण चलता है। कोई तो नहीं करता कि कोई आप कहते हैं ना कोई क्या कहेगा, अच्छे कार्य करने के लिए कोई क्या कहेगा, और जो अच्छे कार्य करने पर भी निंदा करते हैं तो वही अच्छे नहीं है, उनसे हमें क्या प्रयोजन। अच्छे कार्य करने के लिए अगर समाज में कुछ 1-2% लोग, बहुत ज्यादा भी नहीं होते, 1-2% लोग अगर समाज में अच्छे कार्य करते हुए आपकी निंदा करते हैं, आपको उन लोगों को आश्रय बनाना है क्या? आपको उन लोगों को आश्रय बनाना है जो 90% लोग, जो 99% लोग जो आपके उस कार्य की प्रशंसा करते हैं, भले ही वो आपके संपर्क में हो या न हो। तो इसलिए हमें सदैव कुछ क्षण बैठ करके शांत यह विचार करना चाहिए कि मेरे द्वारा किया गया यह कर्म संसार के कल्याण के लिए है या केवल मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए और समाज के नुकसान के लिए। कथन के साथ हम आज के अंक को समाप्त करते हैं। आगे कैसे कैसे देवता शरीर के अन्य स्थानों में आएंगे उस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।